इन्होंने सबूत के तौर पे सर्विस का बिल भी गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। 10,000 का कुछ इंस्टॉलमेंट आ रहा है। अच्छा ठीक है यार, ये फिर वो स्ट्रेस नहीं है ना, तेल वेल का कोई स्ट्रेस नहीं है, गाड़ी का खर्चा ही नहीं है कोई। देखो, कंपनी ने बेचना है अपना माल, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है, वो अपनी बातों से मुकर जाएगी। जब नीड ही नहीं है, डायग्नोसिस वो करेंगे, मैं थोड़ी करूँगा गाड़ी का। मैंने वारंटी ले रखी है, मैं कुछ खराब होगा तो तुम जानो। अब देखिए, दिक्कत तब होती जब आप इससे पहले कोई 4 सिलेंडर वाली गाड़ी चला रहे होते। किसी को अगर लेनी हो ना ये गाड़ी, तो एसी का शौकीन हो तो ना ही ले रहे। अच्छा, इसमें आप 15 से 20 मिनट वेट करोगे तब जाके ये लगेगा हाँ ठंडा हो रहा है अब धीरे धीरे। लेकिन इतना चलने के बाद ये ऐसा फील करवाएगी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। बहुत बहुत बढ़िया फील करा रही है। मतलब आप हाईवे पे हो और आपने सोचा चौथे से तीसरे में आके ओवरटेक मारता हूँ तो कैलकुलेशन बैठती नहीं। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ओनरशिप एक्सपीरियंस में। मैं आज खड़ा हूँ कृष्ण भाई के साथ जयपुर के अंदर, और इनके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खरीदते हैं, और सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका इंजन, जो कि 3 सिलेंडर है, जेड सीरीज अभी अभी आया है। उसके बारे में आप लोगों के काफ़ी सवाल थे और वो गाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी है मारुति सुजुकी की डिजायर, और अच्छी बात पता है क्या है, ये गाड़ी इन्होंने 30,000 से भी ज़्यादा चला दी है मात्र 10 महीने में। और ये वेरिएंट है आपका बेस वेरिएंट, यानी कि LXI। और इन्होंने क्या क्या काम करवाया है, गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आई अभी तक, और कितने खुश हैं, सब जानने की कोशिश करेंगे। और जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ आपको, हमारे कृष्ण भाई के पास टाटा पंच है और इससे पहले हुंडई की ये इओन चलाते थे। मुझे एक बात बताओ, जब इतनी ज़्यादा रनिंग है, 1 साल भी नहीं हुआ है गाड़ी को, 30,000 किलोमीटर आपने चला दी, तो इससे अच्छा आप CNG ले लेते। नहीं, फिर बूट स्पेस की इशू रहती। अगर मैं सीडान ले रहा हूँ और मैंने अगर पीछे टैंक ही ले लिया तो फिर मतलब बूट स्पेस की जरूरत होती है आपको। कितना लंबा चला चुके हैं आप एक बार में इस गाड़ी को? लॉन्गेस्ट राइड इसकी हुई थी अहमदाबाद की। अच्छा, वो मैंने नॉन स्टॉप की थी, यहाँ से अहमदाबाद का 750 था। 750 नॉन स्टॉप ही गई थी गाड़ी। हम 2 ड्राइवर थे। फिर आते टाइम हमने थोड़ा सा बोला रास्ते में रेस्ट लिया था, तो टोटल ट्रिप 1700-1800 किलोमीटर का ट्रिप हुआ था हमारा। अच्छा, 3 सिलेंडर इंजन, मुझे क्या लगता है कि जो मैनुअल में शुरुआत में थोड़ा सा परेशान करता है, सिटी में स्पेशली। आपको भी ये दिक्कत महसूस होती है? मेरे को दिक्कत सिर्फ गाड़ी को पिक करने में होती है, वो आदत पड़ गई, यूज तो हो गया हूँ। बाकी सिटी में ऐसा कोई इशू नहीं, चला रहा हूँ, इजीली चलती है। सिटी में वैसे पावर की नीड रहती नहीं, आप डाउन करके खींच सकते हो। CNG इन्होंने नहीं ली। अब इनसे पूछ लेते हैं कि जेब पे भारी तो नहीं पड़ रही है, कितना एवरेज निकाल कर दे रही है? मुझे बहुत अच्छा एवरेज दे रही है। जितने भी लोग मुझे मिले हैं, किसी ना किसी सबको शिकायत रही है मेरे हिसाब से। अच्छा, सब बोलते सेम डिजायर में? हाँ, डिजायर में, स्विफ्ट में बोलते हैं कि दिक्कत है, पर मुझे अच्छा एवरेज देती है, बहुत बढ़िया माइलेज देती है। कितना देती है आपको? सिटी में जैसे मैं बोलता हूँ कि रफ कंडीशन मानो, जैसे एकदम रफ कंडीशन है ना सिटी की, उसमें 13-14 देती है मेरे को, मरे से मरा। कभी मेरा MID नहीं गया 13 से नीचे, ये हालत है। और हाईवे पे अगर मैं AC की बात करूँ, फुल लोड पे, डिग्गी फुल, 5 बंदे, तो भी मुझे 23-24 देती है। 23-24? और चलाने कितने की स्पीड में? मैं 80 के ऊपर नहीं जाता हूँ हाईवे पे। अच्छा। तो मुझे ना चालान कटवाना। जैसे मैं एक फुल टैंक करवाता हूँ ना, मोस्टली अगर हाईवे रनिंग है तो मेरी बत्ती आती है 700 के लमसम चलने के बाद में। अच्छा, 700 या 750। और सिटी में कितने में? सिटी मिक्स करके चलता हूँ तो 600-650, और ओनली सिटी में ही चल रहा हूँ तो मान लो कि 500-550 जाएगी। 500 से पहले बत्ती नहीं देती। मैं रीसेट करता हूँ, हर बार की आदत है, मैं रीसेट मारता हूँ। तो 500 से पहले मेरी कभी भी ब्लिंक नहीं करती। एक बार में ये मान लो कि मैं 3300-3200 का तो डलता है इसमें। 5 लोगों के साथ फुल बूट के साथ पावर की कमी महसूस होती है? पावर की कमी तो रहती है, लगता है। भाई कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि यार ये गाड़ी पावरफुल हो, पुरानी वाली तो रही नहीं है पावर, इंजन तो वो रहा नहीं, वैसा पावर नहीं है, वो मजा। अच्छा, आप अपनी टाटा पंच से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको कौन सी ज्यादा सही लगती है चलाने में? चलाने में ये ज्यादा सही है। अच्छा, 30,000 किलोमीटर आपने चला दी, इसकी 3 सर्विस हो गई होगी, ऑयल चेंज वाली। कितना खर्चा आता है इसमें? ऑन एवरेज है खर्चा मेरा रहा है 3.5 से लेके 5.5 के लमसम। अच्छा। 2 सर्विस हुई है मेरी पेड तो, एक तो 5.5 की थी, ये अभी उसमें 5.5 वाली में कूलेंट वगैरह उन्होंने पूरा चेंज किया था। सर्विस सेंटर वाले अननेसेसरी चीजें ऐड ऑन करते हैं? हाँ, ऐड करते हैं, वो ऐड करेंगे। अच्छा, वो आपको ही फिर वहाँ पे आप देखना पड़ेगा। सबसे बढ़िया ये है कि आप मारुति की एप्लीकेशन में चेक कर लो, वहाँ जो नीडफुल चीज़ें हैं वो बता देंगे आपको पहले से कि ये करवाना आपको। तो वहाँ जाके वही चीज़ें करवाओ, बाकी एक्स्ट्रा लो ही मत, उनको साफ मना कर दो नहीं चाहिए। अगर आप देखोगे तो मेरे उसमें लिख रखा है उन्होंने, डायग्नोसिस रिफ्यूज्ड बाय कस्टमर क्लाइंट, ये सब लिख देते हैं वो। अच्छा, जब नीड ही नहीं है, डायग्नोसिस वो करेंगे, मैं थोड़ी करूँगा गाड़ी का। मैंने वारंटी ले रखी है, मैं कुछ खराब होगा तो तुम जानो। एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, तो मेरा प्लान ये था कि 160 के लमसम चलेगी, उसके बाद अपग्रेड कर लेंगे या फिर निकाल लेंगे, वारंटी में चला लेंगे। ये आपका बेस वेरिएंट है, यानी कि LXI वेरिएंट है। आपने क्या क्या करवाया इसमें? सामने से देखो तो ये फॉग लैंप है, ये कंपनी के ही हैं जो टॉप मॉडल में आते हैं। अच्छा। उन्होंने एस सीरीज का दिया था, स्टार्टिंग में गाड़ी ली थी तो क्लियर है, वो 15-20 हज़ार की देंगे। अच्छा, तो उसमें ये
कंपनी से लैंप है। हाँ फॉग लैंप और हेडलाइट में अपग्रेड कराया आपने? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, बेस्ट। सही है। बढ़िया है, अच्छी। अच्छा, और इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया आपने? हाँ, वो कि मैंने बाहर दिखाई से दे रहा है। और सब कुछ था ही, 4 पावर विंडो इसमें आते ही। अच्छा, कोई निगल्स वगैरह तो नहीं आए? इतना आपने चला लिया, क्वालिटी इश्यूज गाड़ी में? कोई इशू नहीं आया मुझे। इन्होंने सबूत के तौर पे सर्विस का बिल भी गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, जिसमें कि 3433 रुपए का बिल है। मुझे लग रहा है कि ये लास्ट सर्विस का है। अब चला कर देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब आप गाड़ी को पहली बार स्टार्ट करते हैं सुबह, आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होती है? हाँ होती है, कोल्ड स्टार्ट वाला वाइब्रेशन अच्छा खासा आता है इसमें। अब देखिए, दिक्कत तब होती जब आप इससे पहले कोई 4 सिलेंडर वाली गाड़ी चला रहे होते, जैसे कि आपकी इओन थी, वो भी 3 सिलेंडर थी। आपकी पंच है, वो भी 3 सिलेंडर है। 3 लोग बैठे हैं हम, अच्छा खासा वेट है और ठीक चल रही है, नो डाउट। एक बार शुरुआत में आती दिक्कत, उसके बाद जब एक बार ये स्पीड पकड़ती है या मोशन में आती है, तब काफ़ी अच्छी चलती है। अच्छा, आपको जगह हो रही है? मेरी हाइट 6 प्लस है, आपकी भी शायद? मेरी भी 6 है, 6 प्लस ही। ये देखिए आराम से बैठो। अगर पीछे 3 बंदे बैठे तो दिक्कत नहीं स्टार्ट होती, अदरवाइज नहीं। सस्पेंशन कैसे लगते हैं आपको? बहुत ज्यादा स्मूथ है। कोई रेटलिंग वगैरह तो नहीं आई अभी तक? हाँ आई थी एक रेटलिंग, ये देखो पीछे है, ये मैंने डाल रखा है यहाँ पे। अच्छा, क्या डाल लगा है? न्यूज़पेपर। अच्छा, हिल्स वगैरह में गए हो आप इस गाड़ी को लेके? नहीं, हिल्स वगैरह का नहीं, मतलब प्लेन्स में ही चली है? प्लेन्स में ही चली है। हाँ थोड़ा बहुत रहता है, जैसे कोटा साइड गया हूँ तो आपका कोटा में है वो मुकंदरा हिल्स है, उस तरफ गया हूँ तो वैसे मतलब स्ट्रेस नहीं किया गाड़ी ने। थोड़ा हाँ लगता है कि लगेगा, अपने को एक्सीलेटर देना पड़ेगा, पर निकल गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दर्रा वर्रा है वहाँ पे, थोड़ा बहुत घाटी वाटी भी है। मुझे पता नहीं क्यों ये बिल्कुल सही लग रही है चलाने। आप चला रहे हो, आप खुद फील करो इस गाड़ी को। थोड़ी चल गई ना तो बड़ी अच्छी चल रही है। हाँ, बहुत स्मूथ लग रही है मुझे। और एक बार तो अच्छे से एक्सीलेट करके भी देख लो, इसको व्हील स्पिन भी है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कहने को कहते नहीं होता, सेकंड गियर में करती है व्हील स्पिन। बहुत सही। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने गर्मियों का सीजन इस गाड़ी में देख लिया? हाँ। एसी का कैसा परफॉर्मेंस है? एसी का तो परफॉर्मेंस सब, किसी को अगर लेनी हो ना ये गाड़ी तो एसी का शौकीन हो तो ना ही ले रहे। अच्छा, अच्छी नहीं है एसी, और बेस मॉडल है, पीछे वाला भी नहीं है इसमें, तो पीछे वाले ज्यादा परेशान होंगे। ये है कि हाँ 15-20 मिनट आधा घंटा अगर चल गई गाड़ी तो फिर कूलिंग हो जाती है। फास्ट कूलिंग नहीं है ये है। मतलब अगर आपकी सिटी में छोटी मोटी रनिंग है, आपको 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलना है, तो आपको गर्मी लगेगी। गर्मी में इससे बढ़िया तो शीशे डाउन करके चल लो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो भाप बनेगी, आपको निकालोगे तब तक पहुंच जाओगे आप। अच्छा, इस प्रॉब्लम के बारे में आपने सर्विस सेंटर में डिस्कस किया? नहीं, मेरे को उम्मीद भी नहीं है, सच बोलूं तो। मेरे को दूसरी गाड़ियों में मैंने देखा है सब में, अब जैसे थार है उसमें बैठते हैं, आप बोले ना कि महिंद्रा का 15 से 20 सेकंड होगी आपकी गाड़ी चिल्ड हो जाएगी। सही बात है। इसमें आप 15 से 20 मिनट वेट करोगे तब जाके लगेगा हाँ ठंडा हो रहा है अब धीरे धीरे। कितना लंबा रखने का प्लान है इसको? ये प्लान जब तक अपग्रेड के लिए कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं आ जाए। बाकी मैंने सोचा है, मैंने वैसे इसकी EMI भी बड़ी लंबी करवाई है। अच्छा, तो 7 साल की करवाई है, तो मैंने चलने दो जब तक चले, अपने को फिर दे के दूसरी लेनी है वहाँ से। 2 लाख आप पार कर दोगे अगर एक साल में 30,000 के आसपास चल रही है तो। और अभी तो मैं क्या है कि मैं दे नहीं रहा हूँ किसी को गाड़ी। अच्छा, नई गाड़ी है ना, तो कोई मित्र मांगे या कुछ भी मांगे तो मैं भी देता नहीं हूँ। जब देनी शुरू कर दी तब तो फिर वो उनके वाले भी ऐड होते जाएंगे किलोमीटर। आपने सिर्फ डिजायर देखी थी जब आपने ये गाड़ी ली थी, या फिर आपने और कोई ऑप्शन? हाँ, मैंने वो सब नहीं किया था। ऑप्शन देखो सर, मैं देखता तो कंपटीशन में तो गाड़ी कौन सी, अगर आप बताओ, आप खुद सोचो तो क्या है। सेडान सेगमेंट में आपकी हुंडई की ऑरा आती है? नहीं, है ना, पसंद नहीं थी वो देख के। मेरे को थोड़ा बॉडी शेल वगैरह उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, साइज भी अच्छी नहीं उस गाड़ी की। मेरे साथ धोखा भी हुआ, कंपनी ने जो किया है सबके साथ किया है। पूरा उस टाइम टैक्सी में आ रही थी, उन्होंने उस समय बोला था ये नहीं आएगी। देखो, कंपनी ने बेचना है अपना माल, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। वो अपनी बातों से मुकर जाएगी। भले मुकरी नहीं है, अगर आप ऑन पेपर देखो नहीं मुकरी, वो डिजायर कहाँ निकाली उन्होंने टूर निकाला है। एक ही बात है, अब वो तो हमें पता है, एक ही बात मतलब न्यू शेप में नहीं आएगी ऐसा बोला था, पुरानी वाली चलेगी ऐसा बोला था। पर कोई नहीं, वो तो ठीक है, कंपनी की बात है, उन्होंने कर दिया। ये इंजन मुझे शुरुआत में जब मैंने चलाया था ना मीडिया ड्राइव में, तब मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। मैंने चलाया था स्विफ्ट में। अगर आप स्विफ्ट को चलाओगे ना, थोड़ी सी पावर के पंच के मामले में इससे थोड़ा सा लैग करती है वो, मतलब आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिलेगी स्विफ्ट में। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसको उस हिसाब से ट्यून करा था, लेकिन इतना चलने के बाद ये ऐसा फील करवाएगी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। बहुत बढ़िया फील करा रही है, मतलब आप भी बोल रहे हो अभी, पर वो नहीं लगा कि अब हम बोलते हैं तो बातें ऐसे लगती है बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ी बात है। उतना फर्क नहीं है इस गाड़ी में, थोड़ा बहुत तो देखो है, माइलेज भी दे रही है उसके अकॉर्डिंगली। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 1.2 लीटर का जो इंजन है इतनी ही परफॉर्मेंस दे पाता है, इससे ज़्यादा उम्मीद आप ना करें।
सेगमेंट में कोई सी भी गाड़ी क्यों ना हो। हाईवे में कैसी है, स्टेबल है गाड़ी? हाँ बहुत अच्छे से स्टेबल है। उसके लिए मैं अब अपग्रेड की सोच रहा हूँ टायर के लिए। चौड़ाई काफी कम है टायर की, 165 बहुत पतले टायर है इसके। 80-100 तक नहीं होगा फील आपको, 120 के आसपास जाओगे जब कभी तो आपको फील होगा पतले टायर है। अच्छा, किन लोगों को सजेस्ट करेंगे आप ये गाड़ी? मेन तो पर्पस फैमिली का ही है। आपकी शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं और थोड़ा बहुत सामान भी रहता है, गांव आना जाना ज़्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। उस बंदे के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। रनिंग ज़्यादा है, एवरेज हाँ, रनिंग अच्छा चाहिए रनिंग। हाँ, जिसकी बंदे की रनिंग ज़्यादा है ना उसके लिए तो ये वाला इंजन, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये गाड़ी लो, आप भले स्विफ्ट ले लो। स्विफ्ट चलाकर देखिए आपने? मैंने चलाई थी। हाँ। उसमें थोड़ा सा वो फील आता है, वो जैसे बोलते हैं ना डब्बे में बैठ के चला रहे हैं किसी में। अच्छा, छोटा सा से एकदम। अच्छा, ये 5 स्टार लाई है तभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आया। हाँ। कितने की पड़ी थी ऑन रोड आपको ये? जो सब कुछ लिया था ना उनसे, जिसके अंदर मैंने EMI का भी इंश्योरेंस अलग से करवाया था 25,000 का, तो मेरे को 8-25 के लमसम पड़ा था ये। अच्छा। जिसमें मेरे को लग रहा है कि ऑन रोड प्राइस इसकी 780 790 कुछ थी। मतलब आपने जो पैसे लगाए हैं 8 लाख के आसपास, उसको वसूल रहे हैं आप? वसूल रहा हूँ अच्छे से। मतलब गाड़ी ली है तो चला भी रहे हैं। अभी लगाए भी कहाँ हैं, हाँ। तो क्या ही दिया है। मतलब इंस्टॉलमेंट जा रही है। हाँ। 7 साल में लगाओगे आप तब तक? वही आइडिया लगा कि वो इंस्टॉलमेंट मेरे को दिखी तो वो 10,000 का कुछ इंस्टॉलमेंट आ रहा है। अच्छा, ठीक है यार, ये फिर वो स्ट्रेस नहीं है ना, तेल वेल का कोई स्ट्रेस नहीं है, गाड़ी का खर्चा ही नहीं है कोई। नेगेटिव क्या लगते हैं इस गाड़ी में? ग्राउंड क्लियरेंस नेगेटिव है इसका। वो तो सेडान में आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। हाँ, वो मेरे को पता है कि इसका सबसे ज्यादा है मेरे हिसाब से, बाकी से देखे तो इसका ज्यादा सही है। मारुति और क्या इम्प्रूव कर सकती है? इम्प्रूव या तो गियर बॉक्स में करे या फिर इंजन के अंदर करे कि वो थर्ड गियर थोड़ा सही आने लगे, इसका अच्छा, रिस्पॉन्स सही देवे, वो दिक्कत लगती है मेरे को। कुछ भी इनका ट्यूनिंग का होता होगा, कोई ईसीएम वीसीएम में कुछ ऐसी ट्यूनिंग तो करेगी वो थर्ड गियर का जो है ना। क्योंकि जब अगर आप गाड़ी उठा रहे हो, इमीडिएट उठा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उठा लो, थोड़ा सा होल्ड करके उठा लो। हाँ। आप सिटी में चला रहे हो, सेकंड गियर थर्ड गियर कोई दिक्कत नहीं, चला सकते हो। आप हाईवे पे हो और आपने सोचा चौथे से तीसरे में आके ओवरटेक मारता हूँ, तो कैलकुलेशन बैठती नहीं है। कभी तो ज्यादा इंजन की आवाज आ जाती है, कभी गाड़ी पिकअप नहीं ले पाती, कुछ ना कुछ हो जाता है। रिवर्स में भी वो है ही खाट से आवाज, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी अगर हाइट है ना पीछे की तरफ तो नहीं जाएगी, एक्सीलरेटर देना पड़ेगा आपको, वहीं अटक के बंद हो जाती है। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जो बोलते हैं ना बंद हो जाती है गाड़ी। हाँ। आप आलस के हमारे दूसरे गियर में नहीं आते, तीसरे में सोचते हो मैं घुमा दूंगा चली जाएगी, तो बंद हो जाती है। देखो, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी को करे, फुलफिल करे। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से आप बहुत खुश हैं, किसी चीज़ से आप नाराज़ हैं, तो एक्सपीरियंस बेकार हो जाता है उसमें। अब एक्सपीरियंस बेकार होता तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी गाड़ी चला पाते। मतलब गाड़ी इनके काम आ रही है और इनके पर्पस के साथ साथ इनकी पॉकेट में भी भारी नहीं पड़ रही, तो इसलिए इतना चल पा रही। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा था ना कि आपने कभी इसको पहाड़ों में चलाया, ये सब चीज़ें। एक बार मैं पहाड़ों की तरफ गया था तो वहाँ पर नई वाली डिज़ायर और नई वाली स्विफ्ट में मतलब लोगों ने उसको टैक्सी में चला रखा है। 5 सवारी, हाँ। ऊपर से कैरियर लगा के जा रही है आराम से, जा रही है। बट जाती तो कोई भी गाड़ी है, फील कैसा करवाती है वो जानने का इच्छुक था मैं। तो दोस्तों यही कुछ है डिज़ायर के बारे में। बड़ी इच्छा थी इतनी चली हुई डिज़ायर को चलाने की और ओनर से बातचीत करने की। तो आप लोगों के सामने सब कुछ है, सब कुछ सही चल रहा है गाड़ी में। अच्छा फील करवा रही है चलने में, एवरेज भी अच्छा दे रही है और साथ के साथ कोई इशू भी नहीं है गाड़ी के अंदर। एसी का इशू है, हो सकता है कि इस गाड़ी में हो या फिर हो सकता है कि आपकी गाड़ी में, वो आपने मुझे बताना है कमेंट में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय और थैंक यू सो मच यार आने के लिए।